गीजा का ग्रेट पिरामिड प्राचीन दुनिया का एक अजूबा है। यह एक ऐसा स्मारक है जो सदियों से मानवता को प्रेरित करता आ रहा है। यह प्राचीन मिस्र के लोगों की कुशलता और हुनर का प्रमाण है। हर पत्थर की नक्काशी और हर दीवार पर उकेरे गए चित्र मिस्र की समृद्ध संस्कृति की कहानी कहते हैं। यह पिरामिड 500 साल पहले बनाया गया था और यह इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। इसकी विशालता और भव्यता आज भी लोगों को चकित कर देती है। यह पिरामिड मिस्र के समृद्ध इतिहास और स्थायी विरासत का प्रतीक है। यह एक ऐसा स्थल है जो हमें प्राचीन सभ्यता की उन्नति और उनके अद्वितीय वास्तुशिल्प की याद दिलाता है। सदियों से लोग ग्रेट पिरामिड को विस्मय और आश्चर्य से देखते रहे हैं। यह एक ऐसा स्थल है जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मिस्र के लोगों ने इतनी बड़ी और जटिल चीज कैसे बनाई? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसके चेंबर्स में कौन से रहस्य छिपे हैं? क्या इनमें छिपी हुई कोई प्राचीन जानकारी है जो हमें आज तक नहीं मिली? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्होंने पीढ़ियों से खोजकर्ताओं और विद्वानों को मोहित किया है। हर नई खोज के साथ हम इस प्राचीन संरचना के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। ग्रेट पिरामिड गीजा के पठार पर आधुनिक काहिरा के पास स्थित है। यह स्थान प्राचीन और आधुनिक दुनिया के बीच एक पुल की तरह है। यह गीजा में बने 3 पिरामिडों में से एक है, लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली है। इसकी विशालता और भव्यता इसे अन्य पिरामिडों से अलग बनाती है। मूल रूप से यह पिरामिड 480 फीट से ज्यादा ऊंचा था और यह 13 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला है। इसकी ऊंचाई और विस्तार इसे एक अद्वितीय संरचना बनाते हैं। ऐसा अनुमान है कि इसमें 20 लाख से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन औसतन 2.5 टन है। इन पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे रखा गया, यह आज भी एक रहस्य है। ग्रेट पिरामिड का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें अत्यधिक योजना, संसाधन और मानव श्रम की आवश्यकता थी। ऐसा माना जाता है कि इसे पूरा करने में 20 साल से ज्यादा का समय और हजारों मजदूर लगे थे। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल एक महान सभ्यता ही कर सकती थी। जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, पिरामिडों का निर्माण गुलामों द्वारा नहीं किया गया था। यह एक मिथक है जिसे अब खारिज कर दिया गया है। ये कुशल मजदूरों द्वारा बनाए गए थे, जिन्हें उनके काम के लिए भुगतान किया जाता था। ये मजदूर अपने काम में निपुण थे और उन्होंने इस अद्वितीय संरचना को खड्डा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रेट पिरामिड को फैरो खुफू के मकबरे के रूप में बनाया गया था, जिन्होंने 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र पर शासन किया था। यह पिरामिड न केवल उनकी शक्ति और महत्व को दर्शाता है, बल्कि प्राचीन मिस्र की वास्तुकला और इंजीनियरिंग के चमत्कार का भी प्रतीक है। खुफू का शासनकाल मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग था और उनका मकबरा इस युग की महानता का प्रमाण है। फैरो को जीवित देवता माना जाता था और उनके मकबरे विस्तृत संरचनाएं थीं, जिन्हें आत्मा की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन मकबरों में जटिल चित्रलिपि और धार्मिक चित्र होते थे, जो फैरो की आत्मा को अगले जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए बनाए गए थे। मकबरों की दीवारों पर उकेरे गए ये चित्र और लेखन प्राचीन मिस्र की धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिरामिड के अंदर 3 मुख्य चैम्बर हैं। राजा का चैम्बर, जो सबसे महत्वपूर्ण है और इसे फैरो के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में बनाया गया था। रानी का चैम्बर और ग्रैंड गैलरी। रानी का चैम्बर, जो राजा के चैम्बर के नीचे स्थित है, का उद्देश्य अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। राजा के चैम्बर में एक ग्रेनाइट ताबूत है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें कभी खुफू की मम्मी रखी हुई थी। यह ताबूत एक ही पत्थर के टुकड़े से बनाया गया है, जो इसकी मजबूती और स्थायित्व को दर्शाता है। हालांकि मम्मी गायब है और इसका पता एक रहस्य बना हुआ है। यह रहस्य इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक चुनौती बना हुआ है और कई सिद्धांत इस गुमशुदगी को समझाने की कोशिश करते हैं। रानी का चैम्बर राजा के चैम्बर के नीचे स्थित है और यह एक लंबे संकरे रास्ते से इससे जुड़ा है। यह रास्ता पिरामिड के अंदरूनी हिस्सों की जटिलता और रहस्यमयता को दर्शाता है। रानी के चैम्बर का उद्देश्य अज्ञात है, जैसा कि इसके भ्रामक नाम का कारण है। यह चैम्बर पिरामिड के अन्य हिस्सों से अलग है और इसके निर्माण का उद्देश्य अभी भी विद्वानों के बीच बहस का विषय है। कुछ विद्वानों का मानना है
कि इसे खुफू की पत्नी के लिए एक दफन कक्ष के रूप में बनाया गया होगा, लेकिन इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। इसके अलावा कुछ का मानना है कि यह चैम्बर किसी धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्य के लिए बनाया गया हो सकता है। ग्रैंड गैलरी एक विशाल ढलान वाला गलियारा है जो रानी के चैम्बर को राजा के चैम्बर से जोड़ता है। यह गलियारा पिरामिड की संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह 350 फीट से ज्यादा लंबा और 28 फीट ऊंचा है और इसकी दीवारें चिकने पॉलिश किए हुए चूना पत्थर के ब्लॉकों से बनी है। यह गलियारा पिरामिड के अंदरूनी हिस्सों की भव्यता और इंजीनियरिंग कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ग्रेट पिरामिड के बारे में सबसे उल्लेखनीय बातों में से एक है इसका कार्डिनल पॉइंट्स के साथ सटीक अलाइनमेंट। पिरामिड लगभग पूरी तरह से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है, जिसमें 0.25 डिग्री से भी कम की त्रुटि है। यह इंजीनियरिंग का एक आश्चर्यजनक कारनामा है, खासकर उस समय को देखते हुए जब इसे बनाया गया था। मिस्र के लोगों ने इतनी सटीकता कैसे हासिल की, यह अभी भी एक रहस्य है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि उन्होंने पिरामिड को संरेखित करने के लिए तारों का इस्तेमाल किया, जबकि अन्य का मानना है कि उन्होंने रस्सियों और प्लम्ब बॉब की एक प्रणाली का इस्तेमाल किया होगा। उनके द्वारा इस्तेमाल की गई विधि चाहे जो भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मिस्र के लोग मास्टर खगोलविद और इंजीनियर थे। पिरामिड के संरेखण की सटीकता गणित और खगोल विज्ञान के मिस्र के लोगों के उन्नत ज्ञान का एकमात्र उदाहरण नहीं है। पिरामिड के आयाम ज्यामिति और पाई की एक परिष्कृत समझ को भी दर्शाते हैं। ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह एक विशाल संरचना है जो प्राचीन मिस्र की महानता और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है। यह प्राचीन मिस्र की संस्कृति और मान्यताओं का एक टाइम कैप्सूल भी है। इसके निर्माण में उपयोग की गई तकनीकें और सामग्री आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। पिरामिड की दीवारें चित्रलिपि से ढकी हुई हैं, जो प्राचीन मिस्र के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। ये चित्रलिपियां फेरो के जीवन और शासनकाल की कहानियां बताती हैं। हर चित्रलिपि एक कहानी कहती है जो हमें उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी देती है। ये मिस्र के धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों और देवताओं की पूजा के दृश्य यहाँ उकेरे गए हैं। दुर्भाग्य से पिरामिड की अधिकांश आंतरिक सजावट समय के साथ खो गई है और लुटेरों द्वारा नष्ट कर दी गई है। समय की मार और मानवीय हस्तक्षेप ने इसकी सुंदरता को क्षति पहुंचाई है और लुटेरों द्वारा नष्ट कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद पिरामिड के अंदर अभी भी बहुत कुछ बचा है जो हमें उस समय की झलक देता है। हालांकि हमें उस समृद्ध संस्कृति की झलक देने के लिए काफी कुछ बचा है जिसने इस प्राचीन अजूबे का निर्माण किया था। ये अवशेष हमें उस समय की कला और विज्ञान की उन्नति के बारे में बताते हैं जिसने इस प्राचीन अजूबे का निर्माण किया था। हाल के दशकों में पुरातत्वविदों ने पिरामिड के इंटीरियर का पता लगाने के लिए गैर आक्रामक तकनीकों का इस्तेमाल किया है। हाल के दशकों में पुरातत्वविदों ने पिरामिड के इंटीरियर का पता लगाने के लिए गैर आक्रामक तकनीकों का इस्तेमाल किया है। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और अन्य तकनीकों का उपयोग करके उन्होंने छिपे हुए चैम्बर और रास्ते खोजे हैं जो पहले अज्ञात थे। ये खोजें हमें पिरामिड के निर्माण और उसके रहस्यों के बारे में नई जानकारी प्रदान करती हैं। उन्होंने छिपे हुए चैम्बर और रास्ते खोजे हैं जो पहले अज्ञात थे। इन खोजों ने ग्रेट पिरामिड के आसपास के रहस्य को और गहरा कर दिया है। इसकी गहराई में और कौन से रहस्य छिपे हैं केवल समय ही बताएगा कि और कौन सी खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। पिरामिड के रहस्यों को उजागर करने की यह यात्रा अभी भी जारी है। ग्रेट पिरामिड का निर्माण बहुत बहस और अटकलों का विषय रहा है। मिस्र के लोग पत्थर के इतने बड़े बड़े ब्लॉकों को कैसे ले गए और उठाए? उन्होंने किन औजारों और तकनीकों का इस्तेमाल किया? सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि मिस्र के लोगों ने पत्थरों को खदान से निकालने, परिवहन करने और उठाने के लिए रैंप, लीवर, रोलर्स और तांबे की छेनी की एक प्रणाली का उपयोग किया। पत्थरों को जमीन पर ले जाने के लिए उन्होंने स्लेज और रोलर्स का इस्तेमाल किया होगा और हो सकता है कि उन्हें नील नदी के किनारे ले जाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया हो।
ऐसा अनुमान है कि ग्रेट पिरामिड के निर्माण में लगभग 20,000 मजदूरों को 20 साल लगे। ये एक बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता थी। मजदूर गुलाम नहीं थे, बल्कि कुशल मजदूर थे जिन्हें उनके काम के लिए भुगतान किया जाता था।